पार्टी के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अखिलेश यादव के खिलाफ समाजवादी पार्टी के अंदर से ही मोर्चा खुल चुका है। तो वहीं दिल्ली के शाही इमाम ने अलविदा जुमे के दिन जो कुछ कहा है उसके बड़े मायने हैं। उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा है कि तुमको 90% 96% के करीब यूपी में मुसलमानों ने वोट दिया और तुमने क्या किया। तुम मुसलमानों पर जो अत्याचार हो रहा है, जो परेशानियां उनके सामने आ रही हैं, उस पर तुमने खामोशी इख्तियार कर ली है। और जब चुनाव हो रहे थे तब भी तुम्हारा रवैया कितना अफसोसनाक रहा था कि मुस्लिम नेताओं को मंच तक पर चढ़ने नहीं दिया गया। शाही इमाम ने अखिलेश ही नहीं बल्कि कई सेक्युलर पार्टियों पर जमकर सियासी हमला बोला और कहा कि जब चुनाव हो रहे थे तब इन सेक्युलर पार्टियों की ज़बान से मुस्लिम शब्द तक नहीं निकल रहा था, क्योंकि इनको इस बात का डर था कि अगर हम मुसलमानों की बात करेंगे तो फिर हमारे ऊपर मुस्लिम हमदर्दी का लेवल लग जाएगा, हमें इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। शाही इमाम ने ये तक कहा है कि वोट हमसे लो, सत्ता हमारे वोटों से हासिल करो और फिर बेइज्जती भी हमारी करो। हमारे साथ कोई परेशानी पेश आती है तो खामोशी इख्तियार कर लो। यहाँ तक कहा कि अगर अखिलेश यादव को सत्ता मिल भी जाती तो मुसलमानों का कोई भला नहीं होता। उन्होंने समाजवादी पार्टी का नाम लेते हुए कहा कि इतने % वोट लेने के बावजूद भी आपको इख्तियार नहीं मिला, और मिल भी जाता तो क्या हो जाता। वही आपका रवैया रहता जो चुनाव के दौरान रहा है। उन्होंने कई घटनाओं का जिक्र करते हुए इस बात पर अफसोस जताया कि इतने वोट लेने के बावजूद भी खुद को सेक्युलर कहने वाली पार्टियां क्यों इस समुदाय पर जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, जो समस्याएं हैं, उस पर क्यों खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। काबिल गौर है कि समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आज़म खान की नाराज़गी सामने आ चुकी है। आज़म खान जेल में बंद हैं और दूसरी ओर आज़म खान के बाद खुद अखिलेश यादव के चाचा मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई शिवपाल यादव भी अखिलेश यादव से काफ़ी नाराज़ हैं और तकरीबन भाजपा में उनका जाना तय माना जा रहा है। और शायद उन्होंने इसी नज़रिए को सामने रखते हुए अभी चंद दिन पहले ही जेल में जाकर आज़म खान से मुलाकात की थी। और फिर अखिलेश यादव की ओर से कुछ सपा के नेता भी जेल में जब आज़म खान से मिलने पहुंचे तो आज़म खान ने उनसे मिलने से साफ इनकार कर दिया। तो इससे साफ है कि आज़म खान भी बगावत के पूरे मूड में हैं और जेल से आने के बाद वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। अब आज़म खान कोई फैसला सियासी रूप से लेते हैं तो क्या वो इस फैसले पर अपने दिल की बात सुनते हैं या उस समुदाय की, उस समाज की बात सुनते हैं, अपने उन समर्थकों की बात को अहमियत देते हैं कि जिनकी वजह से आज़म खान दिग्गज नेता बने हैं। तो फिलहाल जिस तरीके की स्थिति सामने आ रही है उससे लगता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ख़ास तौर से अखिलेश यादव को सियासी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कई नेता आज़म खान हों, शिवपाल यादव हों, शफीकुर रहमान बर्क हों जो संभल से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो ऐसे में ये लोग पहले ही अखिलेश यादव से किसी न किसी तरह से नाराज़ हैं और कई नेता तो समाजवादी पार्टी को अलविदा भी कह चुके हैं। कुछ वक्त पहले देवबंद से भी एक नेता ने समाजवादी पार्टी को अलविदा कहा था। और आज़म खान का जो सियासी क्षेत्र है रामपुर, जहाँ के वो रहने वाले हैं और जहाँ से वो MP भी रहे हैं और अब विधायक भी हैं, वहाँ से समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के नगर अध्यक्ष ने भी इस्तीफ़ा दिया था। तो जाहिर है कि अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं और आने वाले समय में वो इससे कैसे निजात पाते हैं इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं।